सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब भी किसी पेशेंट को एक या एक से अधिक ड्रिप या आईवी इंजेक्शंस लगते हैं तो उस समय आईवी इंट्रावीनस कैनुला लगाया जाता है, यानी कि आईवी कैनुला लगाना बेहतर माना जाता है, जिससे कि मरीज़ को बार बार निडल से क्रिक नहीं करना पड़े। लेकिन पेशेंट में सवाल ये उठता है कि मरीज़ के लिए जब भी मरीज़ को कैनुला लगाया जाता है तो मरीज़ को क्या क्या रिस्क रहती है, इसको कब तक रिमूव किया जाएगा तथा जब तक ये कैनुला लगा रहता है तो इसकी क्या क्या सावधानियां अपन को रखनी है। इन सभी संपूर्ण बातों की जानकारी के लिए वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये सवाल आपके लिए भी है कि जब आप कैनुला की रिस्क वगैरह जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, जिसके आईवी कैनुला से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रविकांत मेवा। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कैनुला लगाने के बाद मरीज को जो पहली टेंशन रहती है वह टेंशन साइट पर इन्फेक्शंस, यानी वह पेशेंट को रहती है इंसर्ट साइट पर पेशेंट को इन्फेक्शंस के डर। तो आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जब भी कैनुलेशन किया जाता है तो उस एरियाज़ पर स्प्रिट स्वाब से नर्सिंग स्टाफ उस एरियाज़ को पहले क्लीन करते हैं, जिससे उसके आसपास के माइक्रोब्स अंदर इंटर नहीं हो पाते, जिससे इन्फेक्शंस के चांसेस को कम किया जा सकता है। सेकेंड रिस्क की अपन बात करें तो इरिटेशन आफ्टर कैनुलेशन या बिफोर इरिटेशन। पेशेंट को कैनुला से संबंधित इरिटेशन रहता है। जब आप कैनुला लगाया जाता है तो प्रॉपर तरीके से वीन दिख जाने पर कैनुला फर्स्ट क्रिक में लग जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में कैनुला प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाता है, जिससे उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाकर वीन को पंचर करके कैनुला को वीन में फिक्स किया जाता है, जिससे वहाँ पर अधिक टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिससे पेशेंट में इचिंग हो सकती है। तो उस कंडीशंस के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान किया जाना चाहिए। थर्ड रिस्क की अपन बात करें तो कैनुला के ब्लॉक हो जाने का। कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, पेशेंट में यदि कोई ड्रिप या इंजेक्शंस रेगुलर रूप से लग रही है तो कैनुला या ड्रिप में इंजेक्शन प्रॉपर तरीके से लगने के कारण प्रॉपर फंक्शंस में रहता है, लेकिन ड्रिप या इंजेक्शंस कुछ समय अंतराल के बाद रोक लिया जाए या होल्ड कर लिया जाए, जिससे कि ब्लड क्लॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कैनुला ब्लॉक हो जाता है, जिससे ड्रिप या इंजेक्शंस लगाते समय पेशेंट को पेन का फील की अनुभूति होती है। उसको खोलने के लिए एनएस नॉर्मल सलाइन पुश की जाती है, जिससे कैनुला वापस खुल जाता है और वापस फंक्शंस में आ जाता है। आगे पेशेंट को यह दुविधा रहती है कि कैनुला कब तक निकाला जाना चाहिए। पेशेंट के मन में ये दुविधा रहती है कि इस कैनुला को कब तक निकाला जाएगा। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि पेशेंट को यदि सिंगल इंजेक्शन या ड्रिप लगनी है तो कैनुला नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि पेशेंट को 3 या 4 बार इंजेक्शन या ड्रिप लगनी है या 2 से 5 दिन के इंजेक्शन यदि डॉक्टर ने उस पेशेंट को लिखे हैं तो उस कंडीशंस में कैनुला लगाना पेशेंट के लिए सेफ माना जाता है, जिससे कि पेशेंट को बार बार क्रिक नहीं करना पड़े। सामान्यतः कैनुला यदि लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है तो पेशेंट को 3 दिन से अथवा कैनुला के ब्लॉक हो जाने के कारण यदि कैनुला प्रॉपर फंक्शंस में नहीं है तो उस कंडीशंस में कैनुला को चेंज कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कैनुला के आसपास रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है पेशेंट को। और ये इसके अलावा पेशेंट में यदि इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो तो उस कंडीशंस में कैनुला को चेंज कर न्यू कैनुला पेशेंट को लगा देना चाहिए। और यदि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया हो तो उस कंडीशंस में कैनुला को डिस्चार्ज के साथ ही निकाल देना चाहिए। तो ये हो गया सवाल पेशेंट के कैनुला निकालने से संबंधित। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं केयर एंड प्रिकॉशंस, यानी पेशेंट को जब भी कैनुला लगा हुआ है तो उस समय पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो लास्ट जो पेशेंट को कैनुला की टेंशन रहती है, जो कि पेशेंट हॉस्पिटल में या घर में रहता है, जिसको
कैनोला लगा हुआ है उसकी कैसे सावधानी रखी जानी चाहिए, जिससे कैनोला को किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले कैनोला जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर उस एरियाज़ को ड्राई रखने को पेशेंट को अपन एजुकेशन देंगे। उसको बार बार टच नहीं करना है, जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेस को रोका जा सके। दूसरा, यदि आपका केयर टेकर जब भी आता है तो उनको हैंड वॉशिंग की याद ज़रूर दिला देवें, जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेस से बचा जा सके। इसके अलावा यदि पेशेंट को कैनुला के बाहर निकालने की टेंशन रहती है तो आप सारे कंडीशंस पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को सोते समय यानी पेशेंट को ये फील होता है कि मैं सोऊंगा तो कैनुला निकल के बाहर आ जाएगा या कहीं टच हो जाएगा तो ये बाहर निकल सकता है। तो उस कंडीशंस में पेशेंट को एजुकेशन प्रदान करें कि आपको सोते समय कैनुला को साफ कपड़े से कवर कर सकते हैं, जिससे कि वह आउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था कैनुला से संबंधित तमाम बातों के बारे में। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देवें, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन से आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।